नमस्कार दोस्तों, दीपा सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम गणेश भगवान की बुद्धिमत्ता की कहानी बताएंगे। क्यों गणेश भगवान को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है, उनकी पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है। एक बार की बात है, गणेश भगवान झूले पर बैठकर झूल रहे थे और सामने उन्होंने मोदक रखे हुए थे, जिन्हें वह बारी बारी से उठाकर खा रहे थे। तभी वहाँ गणेश भगवान के बड़े भाई कार्तिकेय जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या कर रहे हो। तभी गणेश भगवान से मुस्कुरा देते हैं और यह देखकर कार्तिकेय जी उनसे कहते हैं कि तुमने अपने शरीर को कितना मोटा बना लिया है, हमेशा खाते ही रहते हो कुछ ना कुछ, और तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारे शरीर की तरह मोटी हो गई है। तभी दोनों भाइयों में बहस हो जाती है और वे इस बात का निर्णय करने के लिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, जहाँ सभी देवी देवता एकत्रित होते हैं। भाई कार्तिकेय और गणेश जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही हमारा फैसला कीजिए कि हम में से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। तभी भगवान कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं और वे कहते हैं ठीक है। वे कहते हैं कि आप दोनों में से जो भी सबसे पहले इस ब्रह्मांड का और इस पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर आएगा, वही सर्वबुद्धिमान है, जो भी हमारे पास जल्दी आ जाएगा। तभी कार्तिकेय के मन में एक विचार आता है। वह सोचते हैं कि मेरे पास तो मोर है, मैं तो मोर लेकर जल्दी उड़ जाऊंगा और शीघ्र ही माता पिता के पास आ भी जाऊंगा, और इसके पास तो मूषक है, ये कितने धीरे धीरे चलेगा, जीतूंगा तो आखिर मैं ही। फिर दोनों में प्रतियोगिता होती है और कार्तिकेय जी अपना मोर लेकर उड़ जाते हैं। वहीं पर गणेश भगवान अपने मूषक पर कुछ दूरी तक तो उनके पास सामने चलते हैं मूषक पर बैठकर, परंतु कुछ देर बाद वह वापस लौट आते हैं। तभी सभी देवी देवताएं और भगवान परेशान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी तो अभी तक प्रतियोगिता भी पूरी नहीं हुई, आप यहाँ पर इतनी शीघ्र कैसे वापस आ गए हो। तभी गणेश भगवान माता पिता का 3 चक्कर काट देते हैं और 3 चक्कर पूरा होने के बाद कहते हैं कि माता गौरी मेरे लिए माँ पृथ्वी है और महादेव पिता मेरे लिए आकाश है, ब्रह्मांड है। मैंने इन तीनों का चक्कर लगाकर 3 चक्कर पूरे कर दिए हैं। ये सभी देख सभी देवी देवता काफ़ी खुश होते हैं और गणेश की काफ़ी प्रशंसा करते हैं। माता पिता भी काफ़ी खुश होते हैं। वे कहते हैं कि इस प्रतियोगिता में तुम ही विजयी हुए हो और हम खुश होकर आज तुम्हें एक आशीर्वाद देते हैं। हमारा आशीर्वाद है कि सभी देवी देवताओं में तुम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो और सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसकी पूजा सफल नहीं होगी। तभी से गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा की जाती है और गणेश भगवान के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।